फोरेक्स मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है। यहाँ करेंसीज ट्रेड होती हैं। सोचिए, घूमने जाने से पहले आप अपने लोकल करेंसी को किसी दूसरी करेंसी में बदलते हैं। यह एक सिंपल फोरेक्स ट्रांजैक्शन है। फोरेक्स मार्केट में ट्रेडर्स करेंसी एक्सचेंज रेट्स में होने वाले उतार चढ़ाव से प्रॉफिट कमाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि यूरो यूएस डॉलर के मुकाबले बढ़ेगा, तो आप EUR USD खरीदेंगे। अगर आपका प्रिडिक्शन सही होता है, तो आप यूरो को ज्यादा प्राइस पर बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं। ये डायनामिक मार्केट हफ्ते में 5 दिन 24 घंटे काम करता है, जो दुनिया भर के ट्रेडर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। फोरेक्स मार्केट की एक्सेसिबिलिटी और वॉलेटिलिटी इसे नए और अनुभवी दोनों तरह के ट्रेडर्स के लिए अपीलिंग बनाती है। हालांकि इस कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप को समझने के लिए मार्केट डायनामिक्स और वेल डिफाइंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की डीप अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। फोरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी करेंसीज को खरीदने और बेचने का एक सिस्टमैटिक प्लान होता है। ये एक रोड मैप की तरह काम करता है, जो ट्रेडर्स को मार्केट फ्लक्चुएशंस के बीच इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में गाइड करता है। जैसे एक कैप्टन को कंपास की जरूरत होती है, वैसे ही ट्रेडर्स को फोरेक्स ओशन को नेविगेट करने के लिए स्ट्रैटेजीज की जरूरत होती है। बिना क्लियर स्ट्रैटेजी के ट्रेडिंग बेतरतीब हो सकती है, जिससे नुकसान हो सकता है। एक वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजी रिस्क टॉलरेंस, कैपिटल एलोकेशन और मार्केट एनालिसिस जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखती है। ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को आउटलाइन करती है, जिससे ट्रेडर्स को इमोशनल डिसीजंस को कम करने और प्रॉफिट पोटेंशियल को बढ़ाने में मदद मिलती है। फोरेक्स ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए सही स्ट्रैटेजी चुनना बहुत जरूरी है। अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल्स और रिस्क एपेटाइट्स के हिसाब से कई पॉपुलर स्ट्रैटेजीज हैं। इन स्ट्रैटेजीज को समझना एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच डेवलप करने की दिशा में पहला कदम है, जो आपके ट्रेडिंग गोल्स के साथ अलाइन करता है। डे ट्रेडिंग, जैसा कि नाम से पता चलता है, एक ही ट्रेडिंग डे में ट्रेड्स को ओपन और क्लोज करना होता है। डे ट्रेडर्स का उद्देश्य इंट्राडे प्राइस मूवमेंट्स का फायदा उठाना होता है। करेंसी पेयर्स में स्मॉल फ्लक्चुएशंस का फायदा उठाना होता है। वे स्प्रिंटर्स की तरह होते हैं, जो स्पीड और एजिलिटी के शॉर्ट बर्स्ट्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, एक डे ट्रेडर EUR USD को 1.1000 पर खरीद सकता है और कुछ घंटों के भीतर इसे 1.1010 पर बेचने का लक्ष्य रख सकता है। वे पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज की पहचान करने के लिए चार्ट्स और इंडिकेटर्स का उपयोग करके टेक्निकल एनालिसिस पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं। डे ट्रेडिंग में फोकस और क्विक डिसीजन मेकिंग की जरूरत होती है। यह फेंट ऑफ हार्ट के लिए नहीं है, क्योंकि इसके लिए मार्केट्स की कांस्टेंट मॉनिटरिंग और ट्रेड्स की स्विफ्ट एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है। डे ट्रेडिंग कम समय में संभावित रूप से हाई प्रॉफिट्स का आकर्षण प्रदान करता है। चूंकि मार्केट बंद होने से पहले पोजीशंस बंद हो जाती हैं, इसलिए रात भर के जोखिम समाप्त हो जाते हैं। यह उन ट्रेडर्स के लिए खास तौर पर अपीलिंग है जो अपनी कैपिटल को रात भर मार्केट वॉलेटिलिटी के संपर्क में नहीं छोड़ना पसंद करते हैं। हालांकि डे ट्रेडिंग कमियों के बिना नहीं है। तेज तर्रार प्रकृति स्ट्रेसफुल हो सकती है, जिसके लिए सिग्निफिकेंट टाइम और डेडिकेशन की जरूरत होती है। बार बार ट्रेड्स करने से ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स जैसे स्प्रेड्स और कमीशंस मुनाफे को कम कर सकते हैं। डे ट्रेडिंग उन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है जिनके पास पर्याप्त समय, हाई रिस्क टॉलरेंस और टेक्निकल एनालिसिस की स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हो। संभावित नुकसान को कम करने के लिए एक मजबूत रिस्क मैनेजमेंट प्लान का होना बहुत जरूरी है। सेक्शन 5, स्कैल्पिंग, राइडिंग द स्मॉल वेव्स। स्कैल्पिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को एक्सट्रीम पर ले जाता है। स्कैल्पर्स का उद्देश्य मामूली प्राइस चेंजेस से लाभ कमाना होता है। सेकंड या मिनटों में ट्रेड्स में प्रवेश करना और बाहर निकलना होता है। वे सर्फर्स की तरह होते हैं, जो क्विक गेन्स के लिए मार्केट की छोटी तरंगों की सवारी करते हैं। स्कैल्पर्स छोटे मुनाफे को बढ़ाने के लिए हाई लेवरेज और लार्ज ट्रेडिंग वॉल्यूम्स पर भरोसा करते हैं। वे अक्सर बिजली की गति से ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर और ऑर्डर टाइप्स का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, एक स्कैल्पर EUR USD को 1.1000 पर खरीद सकता है और इसे 1.1002 पर बेच सकता है, जिसका उद्देश्य बड़ी संख्या में ट्रेड्स पर एक छोटा सा लाभ कमाना है। स्कैल्पिंग के लिए असाधारण सजगता, मार्केट लिक्विडिटी की डीप अंडरस्टैंडिंग और एडवांस्ड ट्रेडिंग टूल्स तक पहुंच की आवश्यकता होती है। यह बिगिनर्स के लिए स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि इसके लिए व्यापक अनुभव और जोखिम के प्रति हाई टॉलरेंस की मांग होती है।
सेक्शन 6 स्कैल्पिंग बेनिफिट्स एंड रिस्क्स। स्कैल्पिंग अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए तो स्मॉल प्राइस फ्लक्चुएशन से लगातार लाभ कमा सकता है। कम ट्रेड ड्यूरेशन मार्केट वॉलेटिलिटी के जोखिम को सीमित करता है, संभावित नुकसान को कम करता है। हालांकि स्कैल्पिंग एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क्स होते हैं। हाई लेवरेज पर निर्भरता मुनाफे और नुकसान दोनों को बढ़ा देती है। यहाँ तक कि एक स्कैल्पर की पोजीशन के विरुद्ध छोटे मार्केट मूवमेंट से भी भारी नुकसान हो सकता है अगर इसे ठीक से मैनेज नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त स्कैल्पिंग की रैपिड फायर प्रकृति मानसिक रूप से ड्रेनिंग हो सकती है, जिसके लिए इंटेंस फोकस और अनुशासन की आवश्यकता होती है। स्कैल्पिंग केवल अनुभवी ट्रेडर्स के लिए उपयुक्त है, जिनके पास विशेष ज्ञान, एडवांस्ड ट्रेडिंग टूल्स और एक मजबूत रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी हो। इसमें शामिल जोखिमों को समझना और सावधानी के साथ इस स्ट्रैटेजी का उपयोग करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 7 स्विंग ट्रेडिंग कैप्चरिंग मार्केट स्विंग्स। स्विंग ट्रेडिंग में कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक ट्रेड्स को होल्ड करना शामिल है, जिसका उद्देश्य एक व्यापक ट्रेंड के भीतर शॉर्ट टर्म प्राइस स्विंग से लाभ कमाना है। स्विंग ट्रेडर्स स्विंग डांसर्स की तरह होते हैं जो मार्केट की लय के साथ इनायत से चलते हैं। पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज की पहचान करने के लिए वे टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के संयोजन का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए एक स्विंग ट्रेडर अपट्रेंड में गिरावट के बाद EUR USD खरीद सकता है, जिसका उद्देश्य प्राइस के रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचने पर इसे बेचने का होता है। स्विंग ट्रेडिंग डे ट्रेडिंग के शॉर्ट टर्म फोकस और पोजीशन ट्रेडिंग के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के बीच संतुलन प्रदान करता है। यह ट्रेडर्स को बिना कांस्टेंट मॉनिटरिंग के मार्केट स्विंग्स का फायदा उठाने की अनुमति देता है। सेक्शन 8 स्विंग ट्रेडिंग वेइंग द प्रोज एंड कॉन्स। स्विंग ट्रेडिंग के कई फायदे हैं। यह डे ट्रेडिंग की तुलना में अधिक रिलैक्स्ड ट्रेडिंग स्टाइल की अनुमति देता है, क्योंकि ट्रेडर्स को अपनी स्क्रीन से चिपके रहने की जरूरत नहीं होती है। यह बड़े प्राइस स्विंग्स को कैप्चर करके सिग्निफिकेंट प्रॉफिट्स की संभावना भी प्रदान करता है। हालांकि स्विंग ट्रेडिंग के लिए धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है। ट्रेडर्स को मार्केट नॉइज का सामना करने और समय से पहले अपनी पोजीशन से बाहर निकलने से बचने की आवश्यकता है। ओवरनाइट रिस्क्स भी एक कारक है, क्योंकि पोजीशंस को एक्सटेंडेड पीरियड के लिए होल्ड किया जाता है। स्विंग ट्रेडिंग उन ट्रेडर्स के लिए उपयुक्त है जो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के संयोजन से अधिक संतुलित दृष्टिकोण पसंद करते हैं। एक वेल डिफाइंड रिस्क मैनेजमेंट प्लान और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर टिके रहने के लिए अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। सेक्शन 9 पोजीशन ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग इन लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स। पोजीशन ट्रेडिंग में हफ्तों, महीनों या यहाँ तक कि वर्षों तक ट्रेड्स को होल्ड करना शामिल है। पोजीशन ट्रेडर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की तरह होते हैं, जो बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करते हैं और मेजर मार्केट ट्रेंड्स की सवारी करते हैं। वे शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस के बारे में कम और करेंसी वैल्यूज को चलाने वाले फंडामेंटल फैक्टर्स में ज्यादा रुचि रखते हैं। उदाहरण के लिए एक पोजीशन ट्रेडर जापानीज येन JPY को US डॉलर USD के मुकाबले खरीद सकता है, अगर उनका मानना है कि जापानीज इकोनॉमी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए तैयार है। वे शॉर्ट टर्म मार्केट नॉइज को अनदेखा करते हुए इस पोजीशन को एक्सटेंडेड पीरियड के लिए होल्ड करेंगे। पोजीशन ट्रेडिंग के लिए धैर्य, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की डीप अंडरस्टैंडिंग और मार्केट वॉलेटिलिटी का सामना करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। यह लॉन्ग टर्म आउटलुक वाले धैर्यवान इन्वेस्टर्स के लिए सबसे उपयुक्त स्ट्रैटेजी है। पोजीशन ट्रेडिंग के लिए धैर्य, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की डीप अंडरस्टैंडिंग और मार्केट वॉलेटिलिटी का सामना करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। यह लॉन्ग टर्म आउटलुक वाले धैर्यवान इन्वेस्टर्स के लिए सबसे उपयुक्त स्ट्रैटेजी है। यह लॉन्ग टर्म आउटलुक वाले धैर्यवान इन्वेस्टर्स के लिए सबसे उपयुक्त स्ट्रैटेजी है। सही है, और फॉरेक्स मार्केट को नेविगेट करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन सही स्ट्रैटेजीज और माइंडसेट के साथ सफलता प्राप्त की जा सकती है।